नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर और वो भी वेल्थ क्रिएशन कैसे की जा सकती है म्यूचुअल फंड के द्वारा। हाँ दोस्तों, हाँ म्यूचुअल फंड सही है, इसकी वर्किंग भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो लोग ने अभी तक भी सेविंग करना शुरू नहीं किया है, अपने रिटायरमेंट को लेके परेशान है और सही वर्किंग की तलाश में है, तो इस वीडियो को जरूर आपको एंड तक देखना चाहिए। पूरे फैक्ट्स के साथ आपको कंप्लीट वर्किंग बताऊंगा, कैसे और क्या करना चाहिए जिससे आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा हो सके। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कैसे आराम से जोड़ा जा सकता है, बहुत छोटे छोटे पैसे करने से, वो सारी वर्किंग यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं योगेंद्र वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपको हेल्प करूंगा सही वर्किंग समझाने बताने में। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट समझते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन क्या होती है। इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। घर के खर्च और सोने की बात करूंगा, 10 ग्राम सोने की 1992 की बात करता हूँ, आज से 30 साल 32 साल पहले की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जब मिल्क 10 रुपये का हुआ करता था 1992 में, यही रेट 2022 में 60 रुपये हो गया। 2025 की बात करें तो आज 100 रुपये का रेट है और 2042 में यही रेट 200 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 6% का इसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सिमिलरली गोल्ड की बात कर लूँ तो पहले 1992 में 3000 रुपये का गोल्ड होता था 10 ग्राम का। सिमिलरली 50,000 रुपये का 2022 में खर्चा होना शुरू हो गया, मंथली खर्चा लोगों का, गोल्ड का खर्चा 50,000 रुपये का रेट हो गया 10 ग्राम गोल्ड का, जो कि 10% के रेट से बढ़ा है। सिमिलरली आज की डेट में 1 लाख रुपए के आसपास गोल्ड है, 2025 में आज के हिसाब से गोल्ड है 10% रेट से बढ़ रहा है। और उम्मीद है, ऐसा प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि 2042 में गोल्ड 4 लाख रुपए का हो जाएगा। यही सेम वर्किंग जब हम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बात करते हैं, घर के खर्चे की, तो 1992 में जितने 10 ग्राम गोल्ड का रेट हुआ करता था उतना लोगों का महीने का खर्च होता था। 1992 में 3,000 रुपये का हाउस होल्ड खर्चा होता था, 2022 में 50,000 रुपये का घर का खर्चा शुरू हो गया। आज की डेट में 1 लाख रुपए कम से कम लगता है 2025 में, और 2042 में कम से कम 4 लाख रुपए मंथली एक्सपेंसेस आपका पहुंच गया है। ये आपको आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्किंग दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। आज की डेट में अगर 1 करोड़ रुपए 20 साल में आपको मैनेज करना है तो उसके 3 तरीके हैं। या तो आप ट्रेडिशनल बेसिक पुरानी वर्किंग में चले जाइए, एफडी में चले जाइए, आरडी में चले जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, किसी भी इंश्योरेंस प्लान के अंदर जाइए, उनके गारंटेड नॉन गारंटेड एश्योर्ड प्लान के अंदर 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा और आपका 25,000 रुपये मंथली जमा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए 20 साल में बन जाएगा। या लमसम 38 लाख रुपए डालेंगे तो आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। दूसरी वर्किंग क्या है, आप 15% के रेट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 15% का अगर रिटर्न आया तो आपका ये पैसा 1 करोड़ रुपये 20 साल में बन जाएगा। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट, ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है और पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं होती कि पहले रिटर्न आया तो आगे भी आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर 6 लाख रुपए लमसम डालते हैं और 15% का CAGR रिटर्न आता है तो भी आपका पैसा 6 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए 20 साल में बन जाएगा। हाई वॉलेटिलिटी रहती है 15% वाली वर्किंग के अंदर, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। जो 5% वाली वर्किंग है, जिसे बोलते हैं लो रिस्क कैटेगरी, यहाँ पर जितना डाला है वो गारंटेड रहेगा। दोस्तों जिन लोगों ने रिस्क नहीं लिया ना, वो लोग अपने पैसे को बढ़ा भी नहीं पाए हैं, ये प्रीवियस पास हिस्ट्री रही है। थोड़ा मिक्स रिस्क लीजिए, थोड़ा पैसा फिक्स्ड में डालिए और थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए, तब भी आपकी एवरेज लिवरेजिंग कर दी जाए तो भी 10% रिटर्न आराम से मैनेज की जा सकती है। कि आधा पैसा आप फिक्स वर्किंग में डालें और आधा पैसा म्यूचुअल फंड में डालें तो आपको 13,000 रुपये के हिसाब से भी ये पैसा आराम से 1 करोड़ रुपये बनाया जा सकता है। ये वर्किंग अवेलेबल है। इतना ही नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपये, अगर आप 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी 10 साल में। अगर वही 15% के रेट से आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में 26 लाख पहुंच जाएगा, 15 साल में 61 लाख हो जाएगा और 20 साल में 1 करोड़ 32 लाख हो जाएगा। अगर ये परसेंट CAGR 15% के हिसाब से आता है, 10% के हिसाब से आता है तो 20 साल में 72 लाख बनेगा, 5% के हिसाब से आता है तो 41 लाख रुपए बनेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो कि इतना पॉसिबल है, मैनेज हो सकता है। और ये पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है कि जब भी आप अपने टोटल 100 रुपये अगर आपके पास, तो 33% इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन में जरूर लगाइए। कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई कंसर्न हो जाए, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए तो आपका हार्ड एंड मनी वहाँ से निकालना ना पड़े, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। 33% आपको शॉर्ट टर्म और गोल्ड या बॉन्ड में लगाना चाहिए, जिससे लिक्विड इमरजेंसी और शॉर्ट नीड्स के लिए आपको पैसे को मैनेज किया जा सकता है। और बाकी जो 33% है, इस पैसे को लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, SIP या शेयर्स में आपको लगाना चाहिए। या बाकी 33% जो फ्यूचर गोल्स और ड्रीम्स के लिए आपको जरूर रखना चाहिए।
ये टर्म प्लान और एसआईपी के लिए मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग करनी होगी। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है उसके लिए अलग एसआईपी शुरू करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है तो उसके लिए अलग एसआईपी, बच्चों की मैरिज के लिए करना है तो उसके लिए अलग, और अगर आपको खुद की वेल्थ क्रिएशन करनी है, घूमने फिरने जाना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो उसके लिए अलग एसआईपी आपको शुरू करना चाहिए। और उन एसआईपीज को उतने टाइम के लिए टाइम देना चाहिए। जब 10 साल, 15 साल, 20 साल आप किसी भी एसआईपी को टाइम देते हैं तो ये पैसा उसी हिसाब से आपको रिटर्न देता है, उसी हिसाब से आपकी वर्किंग देता है। ये सेंसेक्स का एक 40 सालों का एक इतिहास है, हिस्ट्री है, जो मैं आपको दिखाना समझाना चाहता हूँ। 1979 में जब सेंसेक्स शुरू हुआ था तब उसका लेवल 100 पॉइंट्स पे था। 1990 में यही लेवल 780 हो गया, 2000 में 5000 हो गया, 2010 में 17,500, 2020 में 40,000 और अभी 2025 चल रहा है तो 86,000 पर सेंसेक्स अभी भी चल रहा है। और ये 15% के CAGR वर्किंग के हिसाब से है, 15% की कंपाउंडिंग रिटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको प्रूफ दे रहा है कि प्रीवियस हिस्ट्री में इस तरह से वर्किंग पॉसिबल है। और अभी जो सुनने में आ रहा है, जो प्रोजेक्शंस आ रही है, जो सेंसेक्स है वो 1 लाख तक 2027 में ही पहुंच जाएगा और 2031 में, अगले 5 साल में 2 लाख इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। सेंसेक्स क्या होता है? हमारा इंडेक्स होता है, शेयर मार्केट कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ उतर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए जो सेंसेक्स, जो एक पैरामीटर है वो है सेंसेक्स। ऐसी जो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है, जो टॉप इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज है उसके सेंसेक्स बनता है। और ऐसे ही निफ्टी टॉप 100 कंपनीज के लिए, टॉप 50 कंपनीज में निफ्टी का इंडेक्स होता है, तो उसमें अभी 23-24,000 25,000 पे चल रहा है निफ्टी। ये भी 2027 तक 30,000 जाने की तैयारी में है और 2031 तक निफ्टी का इंडेक्स भी 60,000 तक डबल हो जाएगा। अगर आपने मार्केट में पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका पैसा बड़ा नहीं होगा, डबल नहीं होगा। अगले 5 साल में, 7 साल में आप उस पैसे को बड़ा नहीं बना पाएंगे। ये वर्किंग आपको समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए बोलता हूँ म्यूचुअल फंड सही है और इसीलिए सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली पूल इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर्स का, और एक ही तरह के लोग जब उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 50 से ज़्यादा 50+ कंपनीज के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर उन पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है शेयर्स में या बॉन्ड्स के अंदर, जिससे कि आपके पैसे की चर्निंग होती है, आपका पैसा बड़ा होता है। ऑटोमेटिक बैलेंसिंग एंड चर्निंग होती है जिससे कि आपके पैसे को ऑटोमेशन में बड़ा किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब भी कोई म्यूचुअल फंड शुरू होता है तो 10 रुपये के एनएवी से शुरू होता है। 1995 में एक एनएवी म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, रिलायंस निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जब उसका एनएवी 10 रुपये था, 2024 में यही एनएवी 4,000 पहुंच गया है, यानी कि 22% का CAGR रिटर्न दिया है। इसमें सोर्स का लिंक दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो 2024 में ये 4 करोड़ रुपए बन गया था। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है मार्केट की रिटर्न जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। बात कर लेता हूँ SBI फोकस इक्विटी फंड। अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये पास हिस्ट्रीज दिखा के समझा रहा हूँ कि मार्केट में पावर है, मार्केट में करंट है, और आपने भी अगर पैसा सही तरीके से रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा भी ऐसे ही ग्रो करेगा। तो SBI फोकस फंड 2004 में 10 रुपये के एनएवी से शुरू हुआ था, 2024 में ये 340 रुपये का एनएवी पे काम कर रहा है और अभी 2025 चल रहा है, इसका एनएवी 395 रुपये है। आप जाके खुद से चेक कर सकते हैं। 20% का CAGR रिटर्न इसमें ही दिया है, यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला तो 34 गुना रिटर्न इसने दिया है 20 साल में। ये 34 लाख रुपए वो पैसा बन गया है। ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के द्वारा। ऑल डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड एवरेज 15% की रेट से आराम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आती है तो 15,000 रुपये सिर्फ 15% के 15 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 15,000 रुपये महीना, तो 15% की रिटर्न से भी आराम से 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। लेकिन आपको 15 साल टिके रहना होगा, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड सही है, नॉर्मल, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाई रिटर्न्स के लिए 15 से 20% का CAGR रिटर्न्स ड्यूरिंग 25 साल में देखा गया है, पॉसिबल है, प्रीवियस हिस्ट्री में मेंशन्ड है। 25 साल पुराने कोई भी फंड को आप ले लीजिए जिसका आज की डेट में NAV 2,000 से 3,000 रुपये है, यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला है तो उसका वैल्यू आज की डेट में 2 से 2.5 करोड़ रुपए है। सिमिलरली 15 साल पुराने किसी फंड को देखते हैं तो उसका NAV आज की डेट में 150 रुपये है। 15 गुना, यानी कि वो पैसा हो गया है 15 साल में 15 गुना, जो कि पॉसिबल है। और आप 5 साल के अंदर भी ओल्ड फंड्स अगर आप देखते हैं 5 साल पुराने, तो वो भी मोर देन डबल हो चुके हैं विद 20% CAGR के रेट से, जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही पावरफुल है। ये हमारी टीम में एक
पार्टनर है जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, 18 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहे। आज उनका मैं लाइव पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए का फंड अभी भी अवेलेबल है। 18 साल उन्होंने कंटिन्यू इन्वेस्ट किया है, अभी मार्केट डाउन पे है, तब भी 1 करोड़ 5 लाख का वर्किंग यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 करोड़ की वैल्यूशन 18% के CAGR से 18 सालों में पॉसिबल है। ये लाइव वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड और गोल्ड में मैंने आपको बोला इन्वेस्ट करने के लिए, 100 रुपये पर डे, 100 रुपये पर मंथ में भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। SBI गोल्ड के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड, डिजिटल बॉन्ड में, जिसमें मार्केट से आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये आपका पैसा सेफ रहेगा। 6 से 7% की रिटर्न गारंटेड इसमें मिलेगी। FD से बेटर और अच्छी रिटर्न आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एनी टाइम यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ एक LIC का LIC MF बैंकिंग PSU फंड है जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी तरह का कोई विड्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं जरूर आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे लिखना होगा, म्यूचुअल फंड में SIP कैसे शुरू करें, म्यूचुअल फंड में लमसम कैसे शुरू करें, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे। मैं योगेंद्र वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।